भारत में बढ़ रहे कैंसर के लक्षण, कारण और इलाज क्या हैं? कैंसर डराने के लिए नाम ही काफ़ी है। दुनिया भर में मौत के लिए दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कैंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसके नए आंकलन के अनुसार भारत के हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित कर सकता है और 15 लोगों में एक ही मृत्यु कैंसर से हो सकती है। WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं इस प्रकार। हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत में कैंसर के प्रकार में 6 तरह के कैंसर ज़्यादा होते हैं, जिसमें फेफड़ा का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन कैंसर, साइकल कैंसर और कोलेस्ट्रॉल कैंसर शामिल है। कैंसर क्या है, ये जानना सभी के लिए आवश्यक है। शरीर में होने वाली असामान्य और खतरनाक स्थिति जिसमें कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, उसे कैंसर कहते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होने का एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस प्रकार शरीर का पूरा नियंत्रण रखता है। लेकिन जब किसी विशेष अंग को कोशिकाओं पर शरीर पर नियंत्रण नहीं रह सकता, तो वो असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और रूप ले लेती हैं और इसे कैंसर कहा जाता है। ज़्यादातर कैंसर ट्यूमर नहीं होते हैं। एक हद की बात यह भी है, ध्यान रखें कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। असल शब्दों में कहते हैं तो शब्द शरीर में होने वाली असामान्य स्थिति है, जिसमें कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं और बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। यह शरीर के लिए किसी भी अंग में हो सकता है। आमतौर पर कैंसर में होने वाले ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। पहला बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैग्नीशियम ट्यूमर। मैग्नीशियम ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्से में फैलता है, जबकि बिनाइन ट्यूमर पहले हिस्से में फैलता है। जब हम बात कर लेते हैं कैंसर के लक्षण के बारे में, सभी कैंसर के लक्षण इस प्रकार होते हैं और स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे शरीर का वजन अचानक कम होना या बढ़ जाना, ज़्यादा थकान या कमजोरी महसूस होना, त्वचा में गांठ बनना, त्वचा के रंग में बदलाव होना, पाचन संबंधी समस्याएं, कब्ज या दस्त होना, आवाज़ बदलना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, घाव ठीक न होना, ज़्यादा समय लगना, भूख कम लगना, लिम्फ नोड में सूजन आना, लिम्फा नोड्स में सूजन आना। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर के कारण क्या हैं। कैंसर होने के पीछे कोई ज्ञात कारण नहीं है, लेकिन कुछ पदार्थ जिन्हें कोशिकाएं नोर्जिन कहा जाता है, वे कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक हैं और यह कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ा देता है। कैंसर के प्रमुख कारण क्या हैं? तंबाकू खाना या सिगरेट पीना, तंबाकू या उससे बनी और भी उत्पादें जैसे सिगरेट, गुटखा या च्युइंगम आदि का लंबे समय तक सेवन करना फेफड़ों या मुंह में कैंसर का कारण बन सकता है। अल्कोहल, लंबे समय से शराब पीना लीवर कैंसर को बढ़ावा देता है। साथ ही शरीर के कई हिस्सों में कैंसर के खतरे को बढ़ावा देता है। जीन, कैंसर के लिए जीन भी एक प्रमुख कारण है। यदि परिवार में किसी को कैंसर का इतिहास है, तो वो बीमारी होने के संभव बढ़ जाती है। वायरस जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनमें हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, जो 50% तक लीवर के कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही ह्यूमन प्लम्बिसेस वायरस 9% मामलों में साइकिल्स कैंसर के लिए जिम्मेदार होते। अनहेल्दी फूड्स या रिक्त खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर की मात्रा कम होती है, वे अल्कोहल कैंसर को संभव को बढ़ाने में
मदद करते हैं। एक्सरे, बार बार एक्सरे करवाने के कारण भी एक्सरे से संपर्क में आने से कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर के स्टेज कितने होते हैं। कैंसर के स्टेज ज़्यादातर मामलों में ट्यूमर होते हैं और इन्हें गंभीर के आधार पर 4 स्टेज में बांट किया जा सकता है। स्टेज 0, इस स्टेज में आपको कैंसर नहीं होता है, लेकिन शरीर में कुछ असाधारण कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं जो कभी कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती हैं। सेकेंड नंबर 1, प्रथम स्टेज में कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है। इसमें कैंसर की कोशिकाएं सिर्फ एक हिस्से में फैली होती हैं। स्टेज 2 और स्टेज 3, दूसरे तीसरे स्टेज में आपके शरीर के ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता है और कैंसर की कोशिकाएं आपके पास के स्थित अंगों और लिम्फा नोड्स में फैलती हैं। फोर्थ स्टेज, चौथे चरण में कैंसर अपने आखिरी स्टेज पर होता है। इसे मेटाबॉलिज्म कैंसर भी कहा जाता है। यह स्टेज जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें कैंसर दूसरे अंगों तक फैल चुका होता है। जो कैंसर का इलाज क्या है? अब हम बात कर लेते हैं कैंसर का इलाज क्या है। कैंसर का इलाज इसके प्रकार, स्टेज और स्थान के आधार पर किया जाता है। यह डॉक्टर तय करते हैं कि आपके कैंसर के लिए कौन सा उपचार सही। सामान्य तौर पर कैंसर का इलाज सर्जरी, नॉन सर्जरी, होम्योपैथिक थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और स्टेम सेल स्टाइपल इत्यादि द्वारा किया जाता है। कैंसर स्टेम की निम्नलिखित तरीके के किया जाता है। इसके बारे में, कैंसर के इलाज सर्जरी द्वारा कोशिकाओं के साधारण रूप से बढ़ाने के हिस्से को निकाल दिया जाता है। इसे बायोप्सी तकनीक के द्वारा किया जाता है जब ट्यूमर तक आसानी से पहुंचा जा सके। यदि कैंसर दूसरे हिस्से में नहीं फैला है तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। थेरेपी, यह नॉन सर्जरी प्रक्रिया है जिसमें रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं पर डायरेक्ट असर करती है। इसमें गामा रेडिएशन की मदद से असामान्य रूप से बढ़ रही कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी कई चरणों में किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के ड्रग्स दवा के जरिए बढ़ रही कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी, यह इसके इम्यूनो सिस्टम को कैंसर को कोशिकाओं के लड़ने के लिए प्रबल बनाती हैं। हार्मोन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी के जरिए हार्मोन से प्रभावित कैंसर का इलाज किया जाता है। इस थेरेपी से प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर का काफ़ी सुधार होता है। कैंसर से कैसे बचें? अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर लें। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर और जोखिम को कम करें। कैंसर से बचाया जा सकता है। शराब से सेवन से बचें, धूम्रपान से बचें, फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, ज़्यादा फैट वॉश लेना से बचें, नियमित रूप से सारे वैक्सीन लें, तनाव से बचें, WHO चेक करते रहें, हेल्दी जीवन शैली को अपनाएं। सारांश, शरीर में असामान्य रूप से कोशिकाओं का लगातार बढ़ना कैंसर का रूप धारण करता है। अचानक वजन घटना या कम होना या ज़्यादा होना, त्वचा के रंग में परिवर्तन, गांठ आदि कैंसर के कुछ लक्षण जिनका संकेत मिलते ही डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप कैंसर के जोखिम के कारकों से बच सकते हैं। तो गाइस, वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर ध्यान से कर दें। थैंक्स फॉर